क्लास 10th का चैप्टर 4 का द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है, लेकिन जो चैप्टर 2 नहीं पढ़ना इसलिए इसको चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया और चैप्टर 4 को चैप्टर 3 बना दिए द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि सिलेबस के अनुसार इसी तरीके से है। और इसमें ये देखना है, आपको समझना है कि ये नोट्स है यानी शॉर्टकट लिखा हुआ है, शॉर्टकट तरीके से आपको क्या क्या याद करना है वो समझना है, ताकि ये पॉइंट याद रहेगा तो आप इसका डिटेल्स अच्छा से कर सकते हैं। और इसको एनसीईआरटी बुक श्योर टच करेगा, इसका जो डिटेल्स है लिंक इसका जो डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है उसमें भी जाके आप ठीक से पढ़ सकते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड मीन्स ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन आया कैसे। तो ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों जो है पूरा एक बड़ा चेंज किया, मीन्स ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ ब्राउट ए बिग चेंज टू द ह्यूमन सोसाइटी, कि दोनों मानव समाज में ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों जब आया तो उस तरीके से मैंने चेंज हुआ। लेकिन जब हम इस वर्ड की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ये हम लोग को लगता है कि 91 से या 50 साल पहले कुछ इस तरीके से चालू हुआ, लेकिन एक्चुअली ऐसी है नहीं। इसका एक लंबा इतिहास है, ये नया नहीं है। इसलिए लिखे यहाँ पर फर्स्ट में कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री नॉट समथिंग टू न्यू, कि ये नया नहीं है। इन एंशिएंट ट्रेवल्स, जब एंशिएंट टाइम्स था तो जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, लेकिन ये कैसे चलेगा जो ग्लोबलाइजेशन है बड़ा इतिहास कैसे बन गया। तो ये इतिहास इसलिए बना कि जैसे अगर शुरुआत में देखेंगे, एक इतिहास देखेंगे तो लोग जो थे डर रहे थे, परसिक्यूशन मैंने कि उत्पीड़न के डर से एक जगह से दूसरे जगह लोग भाग रहे थे। और भागते समय वो लोग जब पुराने दौर में देखेंगे तो हो सकता है कि जो ट्रैवलर्स थे वो थे, यहाँ पर एस टाइप हो गया है, यहाँ पर एस जो था एस नहीं होगा, यहाँ पर ये जो हो गया ई आर होगा ई आर होगा। तो यहाँ पर जो ट्रैवलर्स है, ट्रेडर्स है, प्रीस्ट है, पिलग्रिम्स है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते गए। जब वो जाते थे तो अपने साथ कैरिंग गुड्स एंड मनीज, वैल्यूज, सिल्क्स या स्किल्स हो गया, आइडियाज़, इन्वेंशन लेके जाते थे। अब इसी में से एक नया नाम है, जैसे अगर देखेंगे कि सिल्क रूट, जो लिंक द वर्ल्ड, कि जो सिल्क रूट था वो पूरे वर्ल्ड को जोड़ दिया। कैसे सिल्क को जोड़ दिया, वर्ल्ड को कैसे जोड़ दिया, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ये जो था चाइना जो सिल्क मार्ग था वो इंडियन चाइना से सिल्क जाता था और इसी रूट से इंडियन से स्पाइसेस जाता था। और ये घटना कब का, 114 BC से लेकर 1440 AD तक, 14 AD तक यानी 15 सेंचुरी तक, क्योंकि 15 सेंचुरी के बाद चाइनीज़ था जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर दिया था, एक्सटर्नल जो एक्सपोर्ट करता था वो बंद कर दिया था, किसी दूसरे कंट्री को वहाँ 15 सेंचुरी आने में जोड़ना नहीं चाहा, और इसी का फ़ायदा अमेरिका उठाया। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि द ट्रेड जो था कैसे हुआ, तो ये इसको समझना होगा कि ट्रेड जो था अपने साथ एडिया लेके गया, कल्चर लेके गया, और इवन 500 साल तक जो वहाँ पर लोग थे तो वो कैसे कैसे, जैसे कौन लोग ट्रैवल करते थे, तो क्रिश्चियन एरा से पहले से भी ये घटना हो रही थी और क्रिश्चियन एरा के बाद भी लोग जाने लगे। तो ये हो गया सिल्क रूट जो था एक माध्यम था जो कि मॉडर्न में हम जान सकते हैं कि गुड एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट में जीवांत उदाहरण है फॉर द प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि उस वर्ल्ड में। अब है कि फूड ट्रैवल फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड एशिया, कि जो फूड ट्रैवल्स हुआ वो अमेरिका से जो यूरोप पहुंचा, एशिया पहुंचा। कैसे ट्रैवल्स, अचानक क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे जो माने कि स्पाइसेस हैं या फूड्स हैं जिसको हम नहीं सकते, मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज एंड इसी तरह से बहुत कुछ एंड सो ऑन वेयर नॉट नोन टू आवर एंकेस्टर्स अंटिल अबाउट द 5 सेंचुरी अगो, कि 500 साल पहले तक हमारे पूर्वज इस शब्द को नहीं जानते थे। ये एग्जाम्पल आज हम लोग देखते हैं कि चाउमीन हो गया या फिर हम लोग पास्ता कहते हैं। तो ये सब जो नूडल्स था ये भी जो था चाइना से होकर ये इटली पहुंचा। इटली में कहाँ पर पहुंच गया, तो इटली जो उस समय सिसिली जो था आइलैंड था, और वो माने उसमें जो आज जो है इटली का पार्ट है वो अलग किले था। जैसा आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी आप देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर 1 में, तो बिकम स्पागेटी, वहाँ पर नूडल्स जो निकला, चाउमीन जो निकला वो जाके इटली पहुँचता पहुँच स्पागेटी हो गया और उसका नाम अलग पड़ गया। और इसका जगह जो इंडियन जो था, फिर उसके बाद क्या आया कि दो पावरफुल आ गया। कैसे आ गया, एक जैसे अगर देखेंगे उस समय जो थे सबसे पावरफुल थे, मैंने या ये भी कर सकते हैं, इससे पहले एक चीज़ और बता सकते हैं इस पॉइंट में कि जो नोडल्स फ्रॉम चाइना टू इडल्स, या फिर जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे फूड ट्रैवल जो थे वो अमेरिका से या यूरोप नहीं पहुंच पाते थे। तो इसके पीछे क्या कारण थे, तो बहुत सारे पोटैटो जब अमेरिका में उगाया जाता था और लोग वो उस समय नहीं जानते थे कि पोटैटो होता कहाँ से आता था। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट खोजा, अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ये 3 है, नॉर्थ अमेरिका,
प्लस साउथ अमेरिका प्लस कैरेबियन, जो ये कैरेबियन सी, जो कैरेबियन स्टेट है जैसे वेस्ट इंडीज़ हो गया, या भी जाके बोल सकते हैं उसको अलग अलग, जो गुआना हो गया, ये सब को मिलाकर हम अमेरिका कहते हैं। तो उस समय जब कोलंबस अमेरिका खोजा तो उससे पहले लोग नहीं जानते थे, वहीं से ये पोटैटो आया। और ये पोटैटो यूरोप के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद हुआ कि वहाँ पर खाने के लिए भोजन नहीं होता था। और इवन आयरलैंड में एक बार जब पोटैटो का मैंने फसल बर्बाद हो गया तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे आयरलैंड जो पॉपुलेशन थे वो मर गए, क्योंकि वहाँ पर एक डिजीज था, क्रॉप्स खत्म हो गए थे और आलू नहीं होने के चलते वहाँ पर आयरलैंड के लोग मर गए थे। अब इंडियन ओशियन बस्लिंग ट्रेड लिंक, अब यहाँ पर क्या हम दो का बात करेंगे, स्पेन और पुर्तगीज। उस समय जब थे पावरफुल कंट्री थे यूरोप में, और वो लोग हमेशा क्या था कि नेविगेशन में निकलते थे, एक्सप्लोरेशन में निकलते थे, दूसरे देश की खोज में निकलते थे, समुद्री यात्रा में, कि जो सी रूट खोजे, समुद्री रास्ता खोजे थे। और उस समय इंडिया जो था उस समय वर्ल्ड में फेमस था किसके लिए, स्पाइसेस के लिए। इंडिया जो था वर्ल्ड में फेमस था स्पाइसेस के लिए, कि स्पाइसेस कहाँ से जाएगा। तो स्पाइसेस जाने के लिए रास्ता के लिए एक समुद्री रास्ता था, वहाँ घूम कर जाता था, लेकिन जो इंडियन ओशियन था वहाँ से नहीं था। तो उसको खोजने के लिए वो लोग क्या किए कि वो लोग मतलब कि जो आप देखें कि जो पुर्तगाल से 1498 में वास्को डी गामा आया, उसने सी रूट को खोज दिया। सी रूट खोजने के साथ ही क्या हो गया कि यहाँ से जो था ये इंडियन जो ओशियन था एक जो था बस्टलिंग हो गया। बस्टलिंग मतलब कि फैलता हुआ ट्रेड हो गया, लिंक हो गया। जो सिल्क रूट ऑलरेडी था तो यहाँ से ये एक हो गया कि इंडियन कॉन्टिनेंट जो था वह था सेंट्रल टू दीज फ्लोज, कि वो फ्लो होते थे। अब कहते हैं कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ये ऐसा नहीं था, अमेरिका नहीं होने से पहले भी लोग जाते थे वहाँ पर। जब अमेरिका खोज हो गया तो वहाँ से प्रीसियस मेटल हो गया, या फिर जो आप कह सकते हैं कि जैसे प्रीसियस मेटल में कौन कौन सा हो गया, सिल्वर हो गया, माइंस हो गया जहाँ से लोग थे, तो चाहे पेरू हो गया या मेक्सिको हो गया, वहाँ का वेल्थ जो थे और वहाँ पर पैसा देने लगे। तो इस तरह से आप देखें कि वहाँ पर अब यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया। अब लेकिन ये चीज़ है कि जो अमेरिका को जो यूरोप लोग जो या दूसरे कंट्री में जब कब्जा करने लगे, चाहे पहले तो मैंने आयरलैंड और स्पेन था, फिर ब्रिटेन शामिल हो गया, फिर जर्मनी पावरफुल उभरा, तो ये सब जो सब पावरफुल उभरा और वो दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज़ करने लगे। कैसा कॉलोनाइज़ करने लगे, कहीं कैनाल शहर, अगर कैनाल बैठ गया तो कैनाल जो था नहर सिटीज़ बनने लगा, नहर कॉलोनी सेटअप होने लगा। तो वो लोग इसके चलते वो लोग कैसे इसको कैप्चर करते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने साथ डिजीज़ लेके जाते थे। वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो थे आइसोलेशन, जैसे हम लोग कहते हैं होम आइसोलेशन, तो वो लोग इस डिजीज़ से परिचित थे जो माने यूरोपियन लोग थे। और लेकिन वो जब अमेरिका गए अपने साथ और कुछ लोगों के साथ वो डिजीज़ जब लेके गए तो वहाँ डिजीज़ जैसे खासकर स्मॉल पॉक्स हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया कि वो डिजीज़ से लोग मरने लगे, वहाँ के जो नेटिव्स थे वो मरने लगे। और इस तरह से यूरोपियन लोग थे कि गन से नहीं, मीन्स कि ये कह सकते हैं कि मैंने इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट इनटू कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बट इट वाज द जर्म्स है, उससे वो लोग कैप्चर कर ले। जो अमेरिकन इनोवेटेड थे वो लोग इसको इम्यूनिट नहीं कर पा रहे थे और मरते गए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो जब ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखें कि जो ब्रिटेन में था, जब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से वहाँ से अनाज आने लगा, कहाँ आने लगा, माने यूरोप आने लगा। जब यूरोप अनाज आने लगा तो लोगों को लगने लगा, यहाँ वहाँ पर ब्रिटेन में क्या हो गया कि वो लोगों को लगा कि जो वहाँ के एग्रीकल्चर थे, जो खेती उगाते थे, उन लोगों का सामान महंगा पड़ता था। तो लोग जब सामान महंगा पड़ता था, लोग विदेश से जो आए थे वो सामान खरीदने लगे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किए कि वहाँ पर एक लॉ इम्प्लीमेंट करती है, कॉर्न लॉ मतलब इम्प्लीमेंट कर दिए कि कोई भी जो दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे, ये जो वर्कर थे, जो या मैंने शहर के रहने थे, वो लोग फोर्स किया और इस लॉ को हटाया गया। लेकिन अब जब यूरोप में पूरा डिमांड बढ़ गया, लोगों को जैसे आज हम लोग भी बहुत चीज़ बाज़ार से खरीदते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता रहता है कि ये कितना मील दूर से ये सामान है। हम लोग को लगता है आसपास कहीं होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता। ये संभव हुआ रेलवे से। तो यानी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन और पॉपुलेशन बढ़ गया, डिमांड क्रॉन्स का या किसी फसल का ज़्यादा हो गया, तो उसको पूरा करने के लिए निश्चित था कि ज़रूरी था टेक्नोलॉजी का। यानी यहाँ पर रोल आ गया टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का कैसा क्या रोल हो गया कि रेलवे खोज आ गया, स्टीम इंजन खोज हो गया और टेलीग्राफ हो गया। इस तरह से यहाँ पर आप एक और केस भी ले सकते हैं कि जैसे पहले यूरोप से थे, जब ये अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से जब जानवर थे तो जिंदा ले जाया जाता था जहाज़ में, लेकिन लंबी यात्रा के चलते बहुत सारे लोगों को बीमारी पकड़ लेते थे या बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर आया तो रेफ्रिजरेटर आने से क्या हो गया कि अब जो जानवर का है वो जहाँ से ले जाता था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, वहाँ पर उसको काट दिया जाता था, मीन्स एनिमल वेस्ट ये स्लॉटर फॉर फूड
एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन द अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्टार्टिंग पॉइंट पे कर जाता है एंड ट्रांसपोर्ट टू द यूरोप टू फ्रोजन मीट कि उसको जमा हुआ मैंने कि फ्रीज में उसको ले जाता था। अब क्या हो गया कि मीट जो था अब सस्ता पड़ने लगा, क्योंकि पहले जानवर जाते थे तो मर जाता था, कोई बीमार हो जाता था तो मीट महंगा होता था। तो अब सब जो गरीब लोग थे उन लोगों के पास भी मीट या इस तरह के मांस उन लोगों को मिलने लगा। तो उन लोगों का सब पहले ब्रेड पोटैटो से खाते थे, अब वो लोग बटर एग मीट ये सब भी खाने लगे। तो सो देयर डाइट इज़ बेटर लिविंग कंडीशन प्रोमिनेटेड टू द सोशल पीस। जब अच्छा खाना मिलेगा तो शांति होगा। अब यहाँ से क्या था कि माइग्रेंट भी किए, इंडियंस जो लेबर थे वो इंडिया से माइग्रेंट किए। किस तरह से माइग्रेंट किए, तो यहाँ से बहुत जन को ले जाया गया, चाहे झूठ बोल के सच बोल के दूसरे देश से। तो मैं और इंडेंजर्ड मतलब कि बंधुआ मजदूर हो गया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर था कि कुछ निश्चित पीरियड के 3 साल 4 सकते। और इसमें इंडिया से भी कॉटन एक्सपोर्ट हुआ यूरोप में, क्योंकि कॉटन जो रॉ मटेरियल था वो गया, जो वस्त्र था उसको बन के इंडिया आने लगा। और कुछ जो इंडियन बैंकर थे, जैसे आप इंडियन बैंकर देखेंगे तो जो इंडियन बैंकर थे खासकर, जैसे आप नाम सुनेंगे, ये जैसे 2 बैंकर का मेनली नाम आता है, जिसमें एक आता है शिकारपुरी सराफ और एक आता है नथु काटोई चेत्रीस। ये लोग थे, ये लोग जैसे आज बैंक होता है उसी तरह से ये लोग काम करते थे। और वो लोग मतलब कि सोचिए मैंने अगर हमको अमेरिका पैसा भेजना है या अमेरिका से इंडिया पैसा भेजना है तो उन लोगों के पास ऐसा व्यवस्था था कि वो लोग मतलब कि वो पैसा भिजवा देते थे। फिर इसी तरह से जैसे अफ्रीका में एक रिंडरफस्ट बीमारी आया, क्योंकि अफ्रीकन जब थे, अब माइग्रेंट किया गया अफ्रीका में, तो अफ्रीकन लोग रीच थे, वो लोगों का पॉपुलेशन कम था। तो वो लोगों को क्या था कि निश्चित था कि जैसे अफ्रीका जो कॉलोनीज दिया हुआ, इसके लिए इसको बता रहे हैं कि वो लोगों के पास जब तो उन लोगों को था कोई काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे माइंस थे, बहुत सारे गोल्ड्स थे या फिर कह सकते हैं कोस्ट थे, तो वहाँ उन लोगों को लेबर चाहिए था। इस चलते वो लोग क्या किए, वहाँ पर एक बीमारी ले गए जो कि एक किसी तरह से बीमारी वहाँ अफ्रीका पहुँच गया रेंडर पेस्ट, और जानवर मरने लगे। बहुत ज़्यादा जानवर मरने के साथ ही वहाँ लेबर जो थे उसमें शामिल हो गए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ तक हम लोग जो ये पार्ट तक है ये नोट्स जो है फिनिश कर रहे हैं, और इसका पार्ट 2 में हम आगे लोड करेंगे। थैंक यू।